तो आज की हमारी कहानी शुरू होती है ड्रैगन की एक ऐसी दुनिया से जो कि हमेशा ही अनजान रही है। कई कई प्राचीन ग्रंथों में इस दुनिया के बारे में जिक्र हुआ है और इसे कहा गया है किंगडम ऑफ ड्रैगन। तो लाखों करोड़ों सालों पहले एक आदमी ने फंसे हुए ड्रैगन को देखा। उसकी मंशा और उसके विचार दोनों ही अलग थे। उसने ड्रैगन को मारने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने ड्रैगन को मारने के बदले बसा लिया और यहीं से शुरू हुआ इंसानों और ड्रैगन के बीच में कभी ना माना जाने वाला बंधन। इसी के साथ ड्रैगन ने अपनी जान बचाने के बदले अपनी सारी शक्तियों को एक आर्मर के रूप में वही इंसान को दे दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हथियार होना जरूरी नहीं है, पर उसे चलाना आना जरूरी है। इस आर्मर को पहनने वाले को आर्मर अंदर से खाने लगता है और ऊपर से इस आर्मर की वजह से अनगिनत मॉब स्पॉन होने लगे। अंत में ठग हार के इस आर्मर को ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर ही अल्ट्रा टाइट सिक्योरिटी में रखने में आया। इसके एक साइड के रास्ते में शक्तिशाली दानव है तो दूसरी साइड जहरीले मकड़े। और अगर आपने इसको जैसे तैसे पार कर लिया तो अंत में आपको मिलेंगे ड्रैगन के 2 रखवाले जिसकी हेल्थ 2 अबज है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या हमारा हीरो इस आर्मर को ले पाएगा। जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हमारी दूसरी चैनल यानी कि बकेट हेड लाइव पर भी हमारा हीरो वीडियो डालता रहता है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं सक्सेसफुली ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पर आना ही काफी नहीं है। यहाँ पर आने के बावजूद मेरे पास कई ऐसे काम है जिन्हें मुझे अंजाम देना है। तो सबसे पहले मुझे बनना है एक ड्रैगन वॉरियर और उसके लिए मुझे अपने आप को नीचे से लेकर ऊपर तक प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए मुझे अपने आप को जल्दी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड नॉट टू मेंशन ए वर्ल्ड अलग अलग बड़े बड़े एंड खतरनाक जानवर और मॉब से भरा हुआ है, यानी कि एक छोटी सी गलती भी हमारी जान ले सकती है। और सबसे बड़ी बात, मैं इस वर्ल्ड के अंदर हार्डकोर में खेल रहा हूँ, यानी कि हमारे पास है एक ही लाइफ। तो गाइस अभी के लिए मैं अपना मेन गोल सेट करता हूँ, अपने लिए एक डिसेंट आर्मर क्राफ्ट करना। एंड यहाँ पर डिसेंट आर्मर से मेरा मतलब है डायमंड से भी तगड़ा आर्मर। तो लकीली लक के साथ हमारी जर्नी की स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सारा खाना मिल गया है, सो कि ये लाल लाल मीठे मीठे और रसीले तरबूज। मैंने यहाँ के सारे तरबूज को ले लिया क्योंकि हर एक एडवेंचर के अंदर खाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। ओके, तो सफर की शुरुआत में ही हमारे पास ठीक ठाक खाना हो चुका है। और भाई इसे देखो, एक कितना क्यूट लग रहा है। ये है क्या? रेड पांडा। वाओ, लगता है ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर इन जानवरों का मिलना आम होता होगा। एनीवे, तो इसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस अब मैं जल्दी से अपने लिए बेसिक टूल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड के अंदर जल्दी से जल्द डायमंड की पिकेक्स बनानी होगी। डायमंड की पिकेक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। और आप देख रहे हो एक पूरा पेड़ एक ही बार में कट गया। लगता है ड्रैगन वर्ल्ड की एक अनोखी चीज है। तो अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर कई सारी ऐसी अनोखी चीजें हैं जो कि हमारे आम वर्ल्ड के अंदर नहीं है। एंड उन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ। तो मेरे पास लकड़ियां तो हो गई है, लेकिन अभी मुझे कोल भी चाहिए होगा, क्योंकि मैं केव के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकता। मुझे सबसे पहले लाइट का बंदोबस्त करना होगा। एंड मुझे कोल को रात होने से पहले ढूंढना होगा, क्योंकि अगर एक बार रात हो गई तो यहाँ पर मॉब की नाइट पार्टी शुरू हो जाएगी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं उस पार्टी के अंदर बिना इनविटेशन के घुस जाऊं। ओके, तो रात होने वाली है और अब मैं अपने लिए जल्दी से बेसिक टूल्स यानी कि वुडन पिकेक्स और वुडन एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस जंगल में घूमने वाले एक महान व्यक्ति यानी कि बेयर ग्रिल्स ने कहा था कि रात के अंदर जंगल में घूमना सबसे खतरनाक होता है। तो इसीलिए हमारे पास एक हथियार होना जरूरी है। तो हमारे पास बेसिक टूल बन चुके हैं और अब बारी है केव के अंदर जाने की। लेकिन उससे पहले मैं इस एक्स्ट्रा फूड को अपने साथ रख लेता हूँ। तो सारे तरबूज को लेने के बाद मैंने एक पहाड़ के कोने में माइनिंग करना शुरू किया, क्योंकि वहां पर कोल मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आगे मैंने माइनिंग करना शुरू किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस बार मैंने दाई बाई ऊपर नीचे स्ट्रेट वेट सारी माइनिंग ट्राई कर ली, बट फिर भी मुझे कोल नहीं मिला। और ऊपर से मुझे इस जगह पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं कहां पर माइनिंग कर रहा हूँ और कहां पर जा रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने एक फर्नेस बनाने का और उसे एज अ टॉर्च यूज करने का डिसाइड किया। तो गाइस, कुदरती बत्ती बनाने के लिए
हमें सिंपली यहाँ पर एक फर्नेस लेनी है जिसके अंदर हमें डालनी है लकड़ियां। आगे हमें इसके अंदर थोड़ी और लकड़ियां डालनी है और हमारी टॉर्च तैयार है। तो ये हमारे हाथों से बनी हुई कुदरती बत्ती और इसे आप इंडियन जुगाड़ भी कह सकते हो। इस वीडियो को रोक के बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। तो आज के हमारे स्पॉन्सर है मेटाकेड। मेटाकेड दी अल्टीमेट वेब 3 कम्युनिटी है जहाँ पर आप गेम खेल सकते हो, बिल्ड कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। ये गेमर्स के लिए बनाया गया कम्युनिटी हब है जहाँ पर गेमर्स कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ के मेटावर्स में आप अपना करियर भी बना सकते हो और इसके अलावा हर मंथ आने वाले इवेंट का आप फायदा भी उठा सकते हो। यहाँ पे आपको वीकली रिवॉर्ड सेक्शन भी मिलता है जहाँ से आप वीकली रिवॉर्ड ले सकते हो और साथ ही में कम्युनिटी बेनिफिट के अंदर ERC20 टोकन और टोटल $2 बिलियन की सप्लाईज है। अब मैं आपको बताऊंगा प्री सेल के बारे में। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली हाउ टू बाय वाले ऑप्शन में जाना है जहाँ का ट्यूटोरियल देखकर आप सारी चीजें सीख सकते हो। इनके गिव अवे में आप $125 जीत सकते हो जिसके लिए आपको सिंपली $100 प्री सेल के अंदर इन्वेस्ट करने हैं। एट द एंड आप इनके सोशल अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो वेट किस बात का, जाओ और जाकर खेलो मेटाकेड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब जबकि बत्ती बनी गई है तो अब बारी है कंटिन्यू करने की। ये ब्लॉक तो मोजी ब्लॉक है, यानी कि हमारे सामने है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द माइनक्राफ्ट, वन एंड ओनली लश केव। तो लश केव के अंदर एंटर होने से पहले मैं अपने साथ एक सोर्ड बना के ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे अनुसार लश केव माइनक्राफ्ट की सबसे खतरनाक जगह होती है। दूसरे शब्दों में लश केव ब्यूटी इन द बीस्ट है। एनीवे, तो मैंने यहाँ पर बना ली है स्टोन की सोर्ड और अब फाइनली वक्त आ गया है लश केव के अंदर जाने का। एंड एज एक्सपेक्टेड लश केव के अंदर आते ही मेरे ऊपर होता है अटैक। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले कोल को ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद मैं आके सारे आयन को इकट्ठा करूंगा। बट उससे भी पहले हम एक काम कर सकते हैं जो कि यहाँ के आयन को लेकर अपने लिए एक छोटी सी नाजुक सी शील्ड क्राफ्ट करना। इससे हमारी सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा बहुत बढ़ावा हो जाएगा और हमें स्केलेटन के सामने कोई भी डर नहीं रहेगा। इस बार की माइनिंग के अंदर मेरा गोल है डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करना और भाई डायमंड की पिकेक्स बनने के बाद ही मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। आगे बहुत सारा ढूंढने के बावजूद मुझे कॉल नहीं मिला और ठग हार के मैंने अपने बीच में आने वाले आयन को माइन करना शुरू कर दिया। इस वर्ल्ड के अंदर आयन भी डायमंड के बराबर है और इसी वजह से मुझे आयन को माइन करते वक्त डायमंड को माइन करने जैसी खुशी हो रही थी। आगे सारे आयन को माइन करके मैं गया लश केव के और भी अंदर जहाँ पर मुझे फाइनली कॉल मिली जाता है। मैंने जल्दी से कॉल को माइन किया, उसकी टॉर्च बनाई और हमारे अगले टास्क यानी कि डायमंड को ढूंढना शुरू किया। तो ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर आने से पहले मैंने अपने आप को ट्रेन किया था और उसके अंदर मैंने अलग अलग मूव्स को सीखा था जिसमें से एक मूव है स्पाइडी मूव। इस मूव का यूज करके मैं 2 ब्लॉक की हाइट तक सड़ सकता हूँ और कभी कभार नीचे भी गिर जाता हूँ। यानी कि शराब की तरह इसके गुड इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों है। आई नो एग्जाम्पल थोड़ा अलग था बट अपने को तो क्या, अपने को तो समझना है। तो कई घंटों के बाद मुझे फाइनली लश केव के अंदर एक डायमंड दिखता है और उसको मैं जैसे ही लेने के लिए जाता हूँ वैसे ही मेरे सामने प्रकट हो जाती है इन महाशयों की टोली। इनको मारने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था तो इनको जल्दी से निपटा के मैंने माइंड किए यहाँ पर आए हुए डायमंड्स। वैसे डायमंड कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे मैंने बाकी के और 2 डायमंड को ढूंढा ताकि मैं अपने लिए एटलीस्ट डायमंड की पिकेक्स बना सकूं। ओके, तो अब मुझे भी लग रहा है कि माइनिंग करते हुए बहुत ज्यादा वक्त हो गया है एंड या मुझे फाइनली डायमंड मिल चुका है। लिटरली मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मैं माइनिंग करते हुए इतना ज्यादा थक गया हूँ कि मैं अपनी खुशी जता नहीं सकता। एनीवे, तो अब जल्दी से डायमंड की पिकेक्स बनाते हैं और एमेथिस्ट ब्लॉक को ढूंढते हैं। ओके, तो गाइस अब मुझे बस एक ही चीज की तलाश है जो कि ये एमेथिस्ट ब्लॉक, और भाई आई होप कि वो मुझे जल्दी से मिल जाए। वाओ, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एमेथिस्ट ब्लॉक इतनी जल्दी मिल जाएंगे। तो एमेथिस्ट ब्लॉक मिलने के बाद मैंने यहाँ के बहुत सारे एमेथिस्ट ब्लॉक को माइन किया और साथ ही में मैंने यहाँ के सारे एमेथिस्ट शार्ड को भी माइन किए। ओके, तो मैं माइनिंग करके बाहर आ गया हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने माइनिंग में इतना ज्यादा ट्रैवल कर लिया कि मैं जाहिर की जंगल बायोम में से प्लेन बायोम के अंदर बाहर आया हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इस जगह हमारे लिए काफी है। यहाँ पर मैं अपने सारे आयन को स्मेल्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर ऑलरेडी रात हो चुकी है और हमारे सारे आयन अभी भी स्मेल्टिंग पे लगे हुए हैं। मैंने यहाँ पर 4 फर्नेस लगा दी है ताकि हमारा काम जल्दी से हो सके। एनीवे, तो जब तक हमारे आयन स्मेल्ट होते हैं तब तक मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए एमेथिस्ट ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्यों है वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम एमेथिस्ट ब्लॉक और आयन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर
पर हमें मिलेगा डायमंड। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ और हमारा खेल यहीं पे खत्म नहीं होता। आगे अगर हम डायमंड और आयरन को कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा नेथरराइट इंगट। इसका मतलब ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर नेथरराइट इंगट को बनाना बड़ा ही आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आसानी से हाथ आए अंगूर हमेशा खट्टे ही होते हैं। यानी कि ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर नेथरराइट इंगट एंड आर्मर से भी पावरफुल आर्मर एंड इंगट अवेलेबल है। जिन्हें बनाना नेथरराइट इंगट से भी मुश्किल है। एनीवे, तो यहाँ पर बातें होती रहेगी। सबसे पहले मैं अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। तो ऑब्सिडियन को माइन करने से पहले मैं अपने पास के जो भी गोल्ड थे उसको स्मेल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड की मदद से मैं बनाने वाला हूँ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें देगी नाइट विजन। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एमेथिस्ट जुजू, जो कि हमें देगा नाइट विजन, और इसको बनाना बड़ा ही आसान है। मैं यहाँ पर और भी दो जुजू बना सकता हूँ, जिसमें पहला है एमरल्ड जुजू जो कि हमें वाटर ब्रीथिंग देता है, और दूसरा है रूबी जुजू जो कि हमें देता है फायर प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें बहुत ही काम की है, और ऊपर से मैं यहाँ पर ऑब्सिडियन का आर्मर भी बना सकता हूँ जो कि डायमंड के आर्मर से भी पावरफुल है। आप ऑब्सिडियन आर्मर की टफनेस और मजबूताई यहाँ पर देख ही सकते हो, और ऊपर से यहाँ पर ऑब्सिडियन आर्मर के साथ साथ मैं एमेथिस्ट का भी आर्मर बना सकता हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास एमेथिस्ट नहीं है, तो उसको लेने के बाद ही मैं इसे बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा एमेथिस्ट जुजू तैयार है, और इसे बनाने के साथ ही हमारा नाइट विजन शुरू हो गया है। एंड सबसे बढ़िया बात, इसे हम इन्वेंटरी के अंदर कहीं पे भी रख सकते हैं। मैंने जितना सोचा था उससे एक कई ज्यादा आसान है, काम का है, और भाई अब मुझे रात में कोई भी डर नहीं रहा। अब तो ना मुझे कोई बत्ती चाहिए होगी और ना ही कोई मच्छर भगाने की अगरबत्ती। मॉब भले ही मुझसे दूर ना रहे, लेकिन अब मैं खुद ही मॉब से दूर रहूंगा। क्यों ना मैं यहाँ पर एक बकेट बना लूं, ताकि मैं आसपास लावा दिखते ही उसे ऑब्सिडियन के अंदर ट्रांसफर कर सकूं। यही ठीक रहेगा। मैं अपने साथ बकेट रख लेता हूँ, वरना तो ऑब्सिडियन ढूंढने में सालों लग जाएंगे। ओके, तो कई दिनों बाद हमें फाइनली एक नया जानवर यानी कि हमारे पिगी भाई दिखे, तो इनको मारना तो बनता है। मैं तरबूज खा खा के पक गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने लिए बेड भी बना सकता। ओह कुत्ता, वाओ, मेरे पास हड्डी नहीं है, वरना मैं इसको पाल लेता। अबे यार, ये तो सेब का पेड़ है, लेकिन सेब को ऐसे उगते हुए मैंने आज पहली बार देखा। ये दमादम दम, रुक, तेरे को मारना पड़ेगा। वाओ, ये तो कबड्डी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक सेब का पेड़ है और उसके अंदर सेब उग रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आम बात है, बट किंतु परंतु ये माइनक्राफ्ट के अंदर बिल्कुल भी आम बात नहीं है। तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर हमें पेड़ काटने के बाद सेब मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर हमें सेब खुद न्योता देते हुए कह रहे हैं कि आओ और हमें खाओ। पर हर बार की तरह अपने को तो क्या, अपने को तो सेब खाने हैं और उसका आनंद लेना है। ओके, तो कई घंटों बाद मुझे छोटा सा लावा पुल दिखा है, और आई होप कि यहाँ से मुझे थोड़े बहुत ऑब्सिडियन मिल जाए। तो देखते। वाह, तो गाइस, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गिला। कोबलस्टोन के नाम पे एक भी ऑब्सिडियन नहीं मिला। वैसे कहना पड़ेगा मेरी राइमिंग बहुत ही बढ़िया हो गई है। तो देखते हैं आपकी राइमिंग कैसी है। कमेंट बॉक्स के अंदर बढ़िया बढ़िया राइम वाली कमेंट करो, मैं उन सारी कमेंट को पढ़ूंगा और दिल दूंगा। तो वापस से कई देर के बाद मुझे फाइनली एक बड़ा सा लावा का गड्ढा दिखता है, जो कि भरा हुआ है, और आई होप कि यहाँ से मुझे ऑब्सिडियन मिल जाए। तो अब देखते हैं एक काम करता है या नहीं। एंड यस, एक काम कर गया। हमारे पास फाइनली आ चुका है ऑब्सिडियन। अब मैं इसे जल्दी से माइन कर लेता हूँ, इससे पहले कि कोई मॉब मुझे परेशान करने के लिए आ जाए। अबे यार, लाइफ में पहली बार मेरे ऊपर बिजली पड़ी है, आई मीन गिरी है। ये कैसे हो सकता है? मैं बाल बाल मरते मरते बसा। मुझे तो पता भी नहीं था कि माइनक्राफ्ट के अंदर हमारे ऊपर भी बिजलियां गिर सकती है। चारों तरफ बिजली गिर रही है और मैं यहाँ पर ऑब्सिडियन की माइनिंग कर रहा हूँ। हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम अपने काम से काम रखते हैं गाइस। It was at this moment that he knew. He fucked up. हाँ, सोमी भाई भी अपने काम से काम रखते हैं, जो कि हमारे काम को अटकाना। तो मैंने यहाँ के सारे ऑब्सिडियन माइन कर लिए हैं, और मेरे पास हो गए टोटल 52 ऑब्सिडियन। मैंने इस छोटे से गड्ढे से इतने सारे ऑब्सिडियन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो बेसिकली इतने सारे ऑब्सिडियन के साथ हम ऑब्सिडियन का आर्मर, उसके शील्ड, उसके वेपन, सारी की सारी चीजें बना सकते हैं। एंड मैंने एक और बात नोटिस की है कि हमारे ठीक सामने एक विलेज है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो वहां पर जाने से पहले मैं आसपास के सारे एप्पल को तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि तरबूज से इतनी पावर नहीं मिल रही कि हमारा गुजारा हो सके। ओके, तो मैं आ गया हूँ विलेज के अंदर, और अब देखते हैं यहाँ पर कैसी कैसी लूट है।
ठीक है, तो हमारा पहला घर ही खाली निकला, बट डोंट वरी, हम अभी से ही हार नहीं मानेंगे। ओहो बच्चा, खाने का बंदोबस्त हो गया, बच्चे खाना निकाल। तो देखा आपने, मैं इस बच्चे को टॉर्चर नहीं कर रहा था, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे इस बच्चे ने मुझे इग्नोर किया, वैसे ही आपको अपनी सारी प्रॉब्लम को इग्नोर करना है। तो मैं बकेटहेड गेमिंग मिलता हूँ आपको एक दो और घर लूट के, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, वीडियो को लाइक। तो अब से एक घर हमारा हुआ, हम यहाँ पर टेम्पररी थोड़े दिन रहेंगे ताकि हमारा विकास हो सके। पास ही में एक कुत्ता है, तो क्यों ना मैं उसको टेम करने की ट्राई करूँ। नहीं, अभी कुत्ते को रहने देते हैं, क्योंकि हमारा जब घर बनेगा तभी मैं उसको टेम करूँगा। अभी तो मैं उस बेचारे को कहाँ अपने पीछे दौड़ाऊंगा। तो यहाँ पर जा, और तंदूरी यहाँ पर जाएगी। इसके अंदर हम पिगी के मीट को रख सकते हैं। ओके, तो मैंने हमारा सारा खाना पकने के लिए रख दिया है। अब बारी है हमारे आर्मर को क्राफ्ट करने की। वेट ए सेकेंड, मुझे अभी अभी नोटिस हुआ है कि यहाँ पर डायमंड का आर्मर ऑब्सिडियन के आर्मर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ऑब्सिडियन के आर्मर के अंदर सिर्फ एक आर्मर टफनेस मिल रही है, जबकि डायमंड के आर्मर के अंदर +2 आर्मर टफनेस मिल रही है, जो कि ऑब्वियसली बढ़िया बात है। तो अभी के लिए हम ऑब्सिडियन के आर्मर को रहने देते हैं, और आगे जाके हम एमेथिस्ट के आर्मर को डायरेक्ट बनाएंगे। तो ठीक है, ऑब्सिडियन के आर्मर को तो नहीं बनाएंगे, बट उसके बदले हम यहाँ पर बनाएंगे एक ऑब्सिडियन का हैमर। और ये हैमर बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसकी मदद से हम 3x3 की माइनिंग कर सकते हैं, और ऊपर से ये हैमर डायमंड को भी माइन कर सकता है, यानी कि ये हैमर डायमंड की पिकेक्स के बराबर है। ठीक है, तो अभी मुझे रियलाइज हुआ कि ऑब्सिडियन के सारे आर्मर और टूल डायमंड के आर्मर एंड टूल के सामने कमजोर है, यानी कि डायमंड के आर्मर और टूल पावरफुल है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑब्सिडियन की सोर्ड के बदले एमेथिस्ट की सोर्ड बनाऊंगा, जिसकी अटैक डेमेज 8 की है, यानी कि ये डायमंड की सोर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड अब देख ही सकते हो कि एमेथिस्ट की सोर्ड को बनाना बड़ा ही आसान है। इसके लिए हमें सिर्फ एमेथिस्ट शार्ड और स्टिक चाहिए। मैंने ऑब्सिडियन को माइन करने में जितनी भी मेहनत की, वो सारी की सारी बर्बाद हो गई, क्योंकि अंत में वो मेरे काम में नहीं आए। ओके, तो मैंने अपनी सारी क्राफ्टिंग पूरी कर ली है, और अब वक्त आ गया है इस विलेज को बाय बाय कहने का, क्योंकि मुझे इस विलेज से भी बड़े और बढ़िया विलेज की तलाश है। एंड रास्ते के बीच में मैंने हमारे नए हैमर को भी ट्राई किया, क्योंकि मैं देखने के लिए बहुत ही व्याकुल था कि ये कैसे काम करता है। अब देख रहे हो, ये हैमर एक ही साथ में 3x3 के ब्लॉक को तोड़ रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि अब हमारे लिए इस चीजों को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं रही। अब हम आसानी से चीजों को ढूंढ सकते हैं और उनको माइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सरने के साथ ही मैं एक ऐसे विलेज के अंदर जा पहुंचा, जो कि एनीमे फैंस के लिए जन्नत कहलाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका एक रीजन है। तो एक पूरा विलेज जापानीज थीम का है। यहाँ के सारे घर, लाइट्स, गेट और सारी की सारी चीजें जापानीज स्टाइल की बनी हुई है, जो कि सुपर डुपर ऑसम, फैंटास्टिक और फेब्युलस है। मेरे जैसे एनीमे फैंस के लिए इस जगह दुनिया पे आई हुई जन्नत है। तो लकीली लक के साथ यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट अवेलेबल था, जहाँ पर हम हमारा घर बना सकते हैं। तो हमारे घर को हम बनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक आगे क्या होने वाला है उसको देखते जाओ। तो आगे ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर हमारे ओपी घर को बिल्ड करने के बाद मैंने एंशिएंट ड्रैगन आर्मर को बनाना शुरू किया। इस आर्मर की रेसिपी मैंने अनजान तरीके से खोजी, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसे आर्मर को भी बना सकता हूँ। तो एंशिएंट ड्रैगन आर्मर एंड सोर्ड क्राफ्ट करने के बाद हमारे घर के आसपास अलग अलग ड्रैगन आना शुरू हो गए, क्योंकि ड्रैगन आर्मर उनको आकर्षित कर रहा था। लेकिन मेरे यहाँ तो एक ऐसी सोर्ड लगी थी जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था, यहाँ तक एंडर ड्रैगन भी नहीं। तो इन सारे बॉस को हराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वीडियो के अंत में मेरे सामने स्पॉन होता है एक अल्ट्रा लेजेंडरी बॉस, जिसकी हेल्थ 2 अबज थी। तो इस बॉस को मैं कैसे हराता हूँ, उसको जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वेट करो अगला पार्ट आने का।